हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी रीजनिंग के नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। आज रक्त संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से इस रीजनिंग के टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी ट्रिक्स यूज करने वाले हैं जिनके माध्यम से आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो सारी ट्रिक्स आपको समझ में आएंगी और इसमें जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन को पढ़ने के लिए आपको कुछ सिंबल्स का यूज करना होगा, उन सिंबल्स को आपको याद रखना है। सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है रक्त संबंध में दादा दादी, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसी और पिता पुत्र, ठीक है, बहन भाई, ऐसे रिलेशंस को हम दर्शाने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे। तो जब बात होती है जनरेशन गैप की, सबसे पहला जो सिंबल यूज करेंगे वो सिंबल होगा जनरेशन गैप के लिए। जनरेशन गैप यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब हम जाएंगे तो उसके लिए जो सिंबल का यूज करेंगे वो सिंबल है बटे का, यानी कि भाग का सिंबल बोलो या बटे का सिंबल। इस सिंबल से हम डिनोट करेंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, जनरेशन गैप के लिए। दूसरा जो सिंबल यूज करेंगे हस्बैंड वाइफ के लिए, यानी कि 2 पर्सन अगर जो हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? हस्बैंड वाइफ के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे सर्किल का, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं, अगर जो आपके क्वेश्चन में कहीं पे मेल फीमेल का जिक्र हुआ, यानी कि वो व्यक्ति मेल है जिसके बारे में बात हो रही, तो आप प्लस का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर जो जिस पर्सन की या व्यक्ति की बात हो रही है वो पर्सन अगर जो फीमेल है तो उसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो है माइनस का सिंबल, ठीक है, माइनस का सिंबल। मेल के लिए प्लस का सिंबल, फीमेल के लिए माइनस का सिंबल। पांचवें नंबर पे अगर जो क्वेश्चन में कोई व्यक्ति या किसी पर्सन का जिक्र हुआ है और वो पर्सन आपस में भाई बहन या कजिन है, इट मीन्स ब्रदर सिस्टर या कजिन है, ठीक है, तो उनके लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो सिंबल यूज करेंगे हम कामा का, ठीक है, कॉमा का सिंबल यूज करेंगे। तो ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब बात हो रही होगी, यानी कि किसी बच्चे का जिक्र हो रहा होगा, उसके फादर का जिक्र हो रहा होगा, तो वहाँ पे हम इस बटे वाले सिंबल से डिनोट करेंगे, यानी कि ये भाग वाला सिंबल जो है स्लैश वाला, इससे डिनोट करेंगे उसको। हस्बैंड वाइफ हैं अगर जो, तो सर्किल से डिनोट करेंगे। मेल फीमेल के लिए, मेल के लिए प्लस का, यानी कि पुरुष के लिए प्लस का सिंबल, और महिला के लिए माइनस का सिंबल यूज करेंगे। भाई बहन और चचेरे भाई बहन, इन सब के लिए आप कॉमा का सिंबल यूज करेंगे। इन सिंबल्स के माध्यम से जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको आगे मज़ा आने वाला है। बहुत आसानी से अभी इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। जो लोग नहीं नोट किए हैं अभी तक, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए मिटा देते हैं ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन है MP का पुत्र है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। M क्या है? MP का पुत्र है, P का पुत्र है। फिर कहा गया है MP का पुत्र है, फिर कहा गया QO की पोती है। O की क्या है? पोती है, ठीक है। QO की पोती है जो, फिर कहा गया है पोती है जो P का पति है, जो P का पति है। M का O से संबंध क्या है? M का O से संबंध क्या है? M का O से संबंध क्या है? ये आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है? MP का पुत्र है, QO की पोती है, जो P का क्या है? जो P का पति है। M का O से संबंध क्या है? M का संबंध पूछा है O से। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। MP का पुत्र है, तो अभी आपको जो मैंने कुछ सिंबल्स और ट्रिक बताई थी उनका यहाँ पे यूज होगा। MP का पुत्र है, M जो है P का पुत्र है, तो P हमने यहाँ लिखा, M यहाँ लिखा। अब मैंने बताया था
m क्या है, p का पुत्र है, तो यानी कि p m का पिता है, तो एक जनरेशन का गैप है, यानी कि ऊपर वाली जनरेशन में है p, तो यहाँ पे हम बटे का सिंबल लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि m जो है p का पुत्र है, यही कहा गया है। ठीक है, m क्या है, p का पुत्र है। मैंने बटे का सिंबल इसलिए लगाया क्योंकि p इसका पिता है जो कि एक जनरेशन ऊपर है। ठीक है, तो मैंने बटे का सिंबल ये बता रहा है आपको कि p जो है m का पिता है और एक जनरेशन, एक पीढ़ी ऊपर है। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि m जो है p का पुत्र है, पुत्री नहीं है, पुत्र है। तो मेल के लिए क्या लगाते हैं, प्लस का सिंबल। हमने बताया था कि मेल के लिए प्लस का सिंबल यूज करेंगे, फीमेल के लिए माइनस का सिंबल यूज करेंगे। तो m का है, पुत्र है, तो पुत्र मीन्स मेल है, तो मेल के लिए m के साथ मैंने प्लस लगा दिया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। Q O की पोती है। ठीक है, Q क्या है, O की पोती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं Q जो है O की क्या है, पोती है। Q यहाँ पे लिखा। ठीक है, और ये किसकी पोती है, O की पोती है। ठीक, तो एक लगाया तो एक जनरेशन ऊपर हुआ, दो लगाया तो दो जनरेशन ऊपर हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, O। अब O का कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी जिसका ये लड़का है, तभी तो ये पोती होगी, क्योंकि पोती मतलब दो जनरेशन पीछे। तो यहाँ पे मैंने दो बटे के सिंबल लगाए, तो O की पोती कौन है, Q है। अब हमें पता है Q पोती है, तो पोती का मतलब होता है फीमेल कैरेक्टर है, तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगा लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते, जो P का पति है। अब जो किसके लिए आया है, जो O के लिए आया है। O क्या है, Q O की पोती है जो P का पति है। ठीक है, P का पति कौन है, O। O P का क्या है, पति है, तो O को मैंने ऐसे P के साथ गोला कर दिया। मैंने बोला था जो पति पत्नी है उनको गोले में कर देना, तो यहाँ पे बोला है जो P का पति है, तो P का पति कौन है, O, तो O पे हम प्लस का सिंबल लगा देंगे, और ये इसकी जाहिर सी बात पत्नी है, तो ये माइनस हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब पूछा है M का O से संबंध क्या है। M का O से संबंध क्या है, तो जब ये पति पत्नी है और ये P का लड़का है, तो ये भी तो P का लड़का होगा। तो M का O से संबंध क्या है, तो M जो है M O का लड़का है। आंसर क्या निकल के आ गया, MO का लड़का है। कितनी आसानी से निकल गया, क्लियर हुआ। MO का लड़का है कैसे, जब P और O पति पत्नी हो गए यहाँ पे, तो P का लड़का M है तो O का लड़का भी M होगा। तो M का O से संबंध क्या है, MO का लड़का है। M का O से संबंध क्या है, यही आपसे पूछा गया था, तो आपने बताया MO का लड़का है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। मज़ा आने वाला है आगे की क्लास में भी, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। A B की बहन है। क्या कह रहा है, A B की बहन है, ठीक है। फिर कह रहा है B C का भाई है, B C का भाई है, लिख लिया मैंने, B C का भाई है। C D का पुत्र है, C D का पुत्र है, क्या है, पुत्र है, ये भी लिख लिया मैंने। A का D से संबंध क्या है, A का D से संबंध क्या है, चलिए ये पूछा है, बताते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। A का D से संबंध पूछा है, तो उसी ट्रिक के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, पहले ट्रिक में इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। A B की बहन है, तो A यहाँ पे लिख लिया हमने। अब A क्या है, B की बहन है, तो यहाँ पे मैंने B लिख लिया। अब मैंने आपको बोला था भाई बहन के लिए कौन सा, कजिन के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, कामा का, तो यहाँ पे कामा का यूज होगा, ठीक है, कामा यूज कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है A B की बहन है, तो A क्या है, A माइनस हो जाएगा क्योंकि B की बहन है, लेकिन B के बारे में नहीं पता है अभी कि वो फीमेल है या मेल है, लेकिन A के बारे में बताया है, A B की बहन है तो A फीमेल कैरेक्टर है, तो इस पर मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया। आगे चलते हैं, B C का भाई है, B क्या है, C का भाई है, तो यहाँ पे C लिखा और बीच में कामा लगा दिया। अब बता दिया है कि B C का भाई है, तो ये B भाई है तो इस पर प्लस होगा, ठीक है, लेकिन C के बारे में फिर हमें नहीं पता है, ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर कहा है C D का पुत्र है, C क्या है, D का पुत्र है, तो यानी कि मैंने जनरेशन के लिए क्या बताया था, बटे का सिंबल, तो D को ऊपर लिखेंगे, एक जनरेशन ऊपर है, और C D का पुत्र है, तो D का पुत्र कौन है, C, और C पता चल गया मेल कैरेक्टर है, तो मैंने C पे प्लस का सिंबल लगा दिया, ठीक है।
डी के बारे में अभी नहीं पता है कि डी क्या है, फीमेल है या मेल है। अब आगे चलते हैं। ए का डी से संबंध क्या है, ए का डी से संबंध क्या है, तो ए का संबंध पूछा है डी के रिलेशन किससे पूछा है, ए से, ठीक है। तो ए का डी से क्या संबंध है, तो देखते हैं भाई। सी का, उसको सी पुत्र है डी का, तो सी का भाई कौन है, बी, और बी की बहन कौन है, ए। तो यानी कि ये तीनों किसके बच्चे हैं, डी के बच्चे हैं। तो जो डी हो जाएगा वो ए जो हो जाएगा वो डी की पुत्री हो जाएगी। देखिए साफ दिख रहा है ना, ए क्या हो जाएगा, डी की पुत्री। डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र बी भी है, डी की पुत्री कौन है, ए। तो आप आंसर जो देंगे वो ए डी की पुत्री है। सॉरी, आंसर निकला है, ए डी की पुत्री है। ए का डी से संबंध पूछा था तो ए डी की क्या है, पुत्री है। तो आपका ये आंसर निकला है यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी का चाचा है, ठीक है, जो कि सी की पुत्री है, जो कि सी की पुत्री है तथा सी पी का पुत्र वधू है। सी क्या है, सी, फिर कह रहा तथा सी पी की पुत्र वधू है, ठीक है। ए का पी से संबंध बताइए, ए का पी से संबंध बताएं, ये आपसे पूछा है। चलिए ये भी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल, इसको भी ट्रिक में एडजस्ट करते हैं। ए बी का चाचा है, ठीक है, यहाँ पे ए मैंने लिख लिया, ए क्या है, बी का चाचा है। तो बी का चाचा है मतलब चाचा कौन होता है, पिताजी का भाई, तो यानी कि एक जनरेशन ऊपर है ये ए, तो नीचे किसको लिखेंगे, बी को लिखेंगे। तो बी क्या है यहाँ पे, इसका पिता ना हो के क्या है, चाचा है, ठीक है। तो चाचा को प्लस से डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक जनरेशन ऊपर है तो या तो पिता है या तो चाचा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बी का जो फादर हैं, ठीक है, उनका जो भाई है वो कौन है, ए है, ऐसे हमने लिख लिया, इस पर प्लस लगा दिया। बी के पिता के भाई तो ही होंगे बी के चाचा, तो यही बोला ए बी का चाचा है, तो ए बी का चाचा है तो बी के पिता, ठीक है, पिता के भाई ए हो गए और ए क्या है, चाचा है इनके, ठीक है। आगे चलते हैं। जो कि सी की पुत्री है, सी की पुत्री कौन है, ए बी का चाचा है और बी क्या है, सी की, जो आया है वो इसके लिए आया है, ठीक है। ये आपको लैंग्वेज में जो और जिसके जो लिखे होते हैं ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि जब और आता है तो उसका मतलब होता है ए, तथा आता है तो उसका मतलब होता है ए पहले वाला, लेकिन जो जिसके आता है तो बाद वाला। जो यहाँ पे आया है बी के लिए, तो बी क्या है, जो कि सी की पुत्री है। सी की पुत्री कौन है, बी, बी यहाँ पे क्या है, सी की पुत्री है, तो यहाँ पे सी कोई होगा, ठीक है, सी की पुत्री। और सी क्या है, सी की पुत्री कौन है, बी, ठीक है। सी ऊपर मैंने लिख दिया एक जनरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। तथा सी कॉमा पी की पुत्रवधू है, तथा सी पी की पुत्रवधू है। अब देखना सी यहाँ पे क्या है, पी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू कौन होता है, पुत्रवधू का मतलब होता है उसके लड़के की वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे और हम यहाँ पी लिख देंगे और पी का लड़का यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए, और ए की जो वाइफ हो जाएगी वो सी हो जाएगी। इसीलिए कह रहा है सी क्या है, पी की पुत्रवधू है, और पुत्रवधू है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब पूछा ए का पी से संबंध क्या है, ए का पी से संबंध बताइए। तो ए यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, तो ए का पी से संबंध बताना है तो पी क्या है, पी जो है ए का, सॉरी ए जो है पी का क्या है, लड़का है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पी का लड़का है। आंसर निकला है आपको, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले बोला था बी का चाचा, ए जो है बी का चाचा है, मैंने लिख दिया। बी के फादर, उनके भाई, चाचा हो गए ए, ठीक है। फिर बोला था जो कि सी की पुत्री है, ठीक है, तो सी की पुत्री कौन है, बी, सी की पुत्री मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर बोला था
कि सी पी की पुत्र वधू है। पी की पुत्र वधू का मतलब होता है उसके लड़के की वाइफ। तो लड़के की वाइफ यहाँ पे ए इसका लड़का था, ए की इसकी वाइफ कौन सी होगी, सी। इनको मैंने सर्किल में कर दिया, तो ये पुत्रवधि पी की पुत्र वधू यानी कि बहू हो गई। तो यहाँ पे पूछा था ए का पी से संबंध बताइए, तो ए का पी से संबंध तो साफ साफ दिख रहा है, पी की पुत्र वधू सी है, तो पी का लड़का कौन है, ए, तो ए पी का लड़का है। इस तरह से आप ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के आप बड़ी आसानी से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी लंबा क्वेश्चन दे दें आप बहुत आसानी से सही सही आंसर कर पाएंगे। ये तो टाइप 1 के क्वेश्चन थे, अभी टाइप 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसमें और भी थोड़ा उसको क्या कहते हैं, ये ट्रिक को विस्तार पूर्वक यूज करेंगे। चले, इस पहली ट्रिक पे जो क्वेश्चन इस तरह के हैं सारे आप लोग हल करिएगा अच्छे से, ठीक है। सारे आंसर निकल आएंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए नेक्स्ट दूसरे टाइप के देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 2 के कैसे होते हैं। P प्लस Q का अर्थ है, ये क्वेश्चन है आपका, Q का अर्थ है P Q का पिता है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, P Q की माता है, ठीक है। P गुणे Q का अर्थ है P Q का भाई है, P Q का भाई है। P और भाग का सिंबल दिया है, का अर्थ है, आप लोगों को दिख रहा है, अर्थ है P Q की बहन है, P Q की बहन है। फिर दिया है P स्टार Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P स्टार बना हुआ है और Q का अर्थ है P Q की बहन है। फिर दिया हुआ P हैज का अर्थ है P Q की पुत्री है, P हैज का अर्थ है P Q की पुत्री है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे आंसर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, ये आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, P गुणे Q का अर्थ है P Q का भाई है, P भाग Q का अर्थ है P भागे Q का अर्थ है P Q की बहन है, P स्टार Q का अर्थ है P Q की बहन है, P हैज Q का अर्थ है P Q की पुत्री है। अब ये आपको कंडीशन दे दिया है। अब इस पे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, यानी कि एक कंडीशन दे देता है उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन इस पे जो पूछा है, ए का एफ से संबंध बताइए, ठीक है। और फिर आपको नीचे दिया है ए प्लस बी गुणे सी भागे डी और स्टार ई हैज एफ, ये कंडीशन दे दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे ए का एफ से संबंध बताएं, ठीक। ये कंडीशन देके आपसे पूछा ए का एफ से संबंध क्या है, ठीक है। तो ये वाला जो आपको कंडीशन दिया था वो कंडीशन यहाँ पे फिट करना है। चलिए देखते कैसे फिट होगा। ए लिखा है, फिर ए प्लस बी यहाँ पे लिखा है, और प्लस का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है। प्लस का मतलब है कि P जो है Q का पिता है, तो यहाँ पे A प्लस आया है तो A क्या हो जाएगा, B का पिता हो जाएगा। जैसा उसने दिया है वैसा हम अपनी ट्रिक में इसको अप्लाई करके लिख लेंगे। फिर B गुणे C दिया है, और यहाँ पे P गुणे Q कंडीशन में क्या दिया था, P Q का भाई है, ठीक है, P Q का भाई है। तो यहाँ पे B गुणे C है तो B क्या हो जाएगा, C का भाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो B C का भाई हो जाएगा, तो कामा लगाएंगे, यहाँ पे C लिख देंगे, B पे प्लस लगा देंगे क्योंकि ये क्या है, भाई है। फिर देखते हैं C भागे D लिखा है, C भाग वाले सिंबल का क्या अर्थ था, P Q की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C D की बहन हो जाएगी क्योंकि भाग का सिंबल यूज हुआ है। तो C D की बहन है तो कामा लगाएंगे और D को यहाँ लिख देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, C D की बहन हो गई। फिर स्टार का सिंबल है, स्टार में क्या बताया था इन्होंने,
पी क्यू की बहन है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो यहाँ पे देखते हैं सी डी की क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे स्टार लगा है तो डी ई की क्या हो जाएगी, डी ई की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे कामा लगाएंगे, ई लिख देंगे और डी क्या है, बहन हो गई। ठीक है, फिर देखते हैं हैज, पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। तो यहाँ पे ई एफ की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, क्योंकि हैज लगा है। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे एफ और नीचे हैज लगा के ये ई पुत्री है, तो यानी कि माइनस हो जाएगा। तो ये आपने जो स्टार्टिंग में ट्रिक सीखी थी, ठीक है, तो इन्होंने जो कंडीशन दी थी उसी के आधार पे एक इन्होंने कंडीशन के आधार पे क्वेश्चन दिया था, आपसे पूछा था ए का एफ से संबंध क्या है। तो इस जो कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो इक्वेशन दी थी, इक्वेशन को हमने क्या किया, अपनी ट्रिक में फिट कर लिया। अब हम यहाँ से बताएंगे कि ए का एफ से संबंध क्या है। तो ए का एफ से क्या संबंध है, तो आपको पता है ये नीचे की जनरेशन में है, सारे भाई बहन हैं, ठीक है, और ऊपर ए और एफ बचा, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पिताजी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी मदर हो जाएंगी, और इन दोनों के बीच में जो संबंध हो जाएगा वो पति पत्नी का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ई की उसको क्या कहते हैं, मदर हैं, और ये क्या है, फादर हैं, और ये सारे आपस में भाई बहन हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का एफ से संबंध क्या है, तो ए जो है ए एफ का पति है, क्या है, पति है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको कंडीशंस देता है, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको कुछ इक्वेशन देता है, फिर क्वेश्चन पूछता है। अब इसी कंडीशन पे जो नेक्स्ट इक्वेशन इन्होंने दी है उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका आंसर निकल के आ गया है ए एफ का पति है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसी कंडीशन पे क्या दिया है इन्होंने इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इन्होंने दे रखा है ए स्टार बी भागे सी हैज डी प्लस ई स्टार ई, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी क्या करना है, आपको इसको अपनी ट्रिक में सिंप्लीफाई कर लेना है। पूछा क्या है इसमें इन्होंने पूछा है दिए गए व्यंजन में ए का एफ से संबंध बताइए, ए का एफ से संबंध पूछा है। ये वाला यहाँ पे ई नहीं है, एफ है, इसीलिए एफ है। अब पूछा है ए का एफ से संबंध बताइए, संबंध बताएं। चलिए लगाते हैं इसको, क्या करेंगे। अब ए गुणे बी का मतलब क्या है, यानी कि गुणे वाला, ये पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो ए गुणे बी का अर्थ हो जाएगा ए बी की बहन है, ठीक है, कामा लगा लिए, बहन भाई के लिए क्या लगाते हैं, कामा, ठीक है। तो ए बी की बहन है। फिर बी भागे सी का मतलब क्या है, यहाँ से देखते हैं, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो यहाँ पे बी क्या है, बी सी की बहन है, यहाँ पे कामा लगा लिए, और बी क्या हो गई, सी की बहन हो गई, ओके। फिर सी हैज डी का मतलब क्या है, पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। तो सी हैज डी का अर्थ क्या हो जाएगा, सी डी की पुत्री हो जाएगी। तो डी को ऊपर लिख लिया और सी पुत्री है तो नीचे माइनस लगा दिया, तो सी डी की पुत्री हो गई। फिर आपका बोला है डी प्लस ई, तो यहाँ पे पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो यहाँ पे डी उसको क्या कहते हैं, ई का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे हमने लिख लिया ई और डी पिता है किसका, ई का, इसको मैंने बड़ा कर दिया तो ये ए का पिता हो जाएगा, ये भाई बहन हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं ई स्टार एफ का अर्थ, तो ई स्टार एफ का अर्थ यानी कि पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, ठीक है। तो ई स्टार एफ क्या हो जाएगा, ई बहन हो जाएगी किसकी, एफ की, ठीक है। अब आपको बताना है ए का एफ से संबंध बताना है। तो ए क्या है, एफ का भाई, साफ साफ दिख रहा है, ए एफ की बहन है, देखो सब एक ही जनरेशन में है, और ए पे माइनस का सिंबल लगा है तो एफ की क्या है, बहन होगी। तो ए एफ की बहन है, भाई तब होता जब यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा होता। तो इस तरह से आपने देखा, जो कंडीशन दी थी उसी कंडीशन पे इनकी इक्वेशन को मैंने अपनी ट्रिक में फिट कर लिया और उसके माध्यम से आंसर यहाँ पे निकल आया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी ट्रिक पे सॉल्व करते हैं। और इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, इक्वेशन दी गई है यहाँ पे ए हैज बी प्लस सी स्टार डी माइनस ई भागे एफ। अब पूछा है ए का एफ से संबंध क्या है, ए का एफ से संबंध क्या है। चलिए निकालते हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए हैज बी का
यहाँ पे क्या दिया है, यानी कि पी क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए जो है बी की पुत्री हो जाएगी, तो ए पे माइनस लगा दिया, ठीक है। फिर बी प्लस सी, प्लस का यहाँ पे अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी है वो सी का पिता हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पे P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे B प्लस सी का अर्थ हो जाएगा B सी का क्या है, पिता है। तो ये B यहाँ पे C का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो पिता के लिए प्लस लगाएंगे और ये नीचे आपस में एक जनरेशन में है तो ये भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। देखा आपने C का पिता कौन है, B, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, C स्टार D लिखा है, स्टार का यहाँ पे मतलब क्या है, P क्यू की बहन है, तो यहाँ पे C D की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं C बहन है, तो C के लिए हम फीमेल करेक्टर है माइनस कर देंगे, बहन किसकी है, D की। नेक्स्ट चलते हैं, D माइनस ई लिखा हुआ है, तो माइनस का यहाँ अर्थ क्या है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, क्या है, P क्यू की माता है। तो यानी कि D माता हो जाएगी E की, ठीक है। तो यहाँ पे हम D लिखेंगे, D माता है E की, ठीक है। तो ये कौन है, माता है, ठीक है। यही कह रहा है ना, D माइनस ई, और यहाँ P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, तो यहाँ पे D माता हो जाएगी E की। आगे चलते हैं, E भागे F का अर्थ है, E भाग क्यू का P भागे क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, तो यहाँ पे E बहन हो जाएगी F की। तो यहाँ पे कामा लगाए, F लगाए और E बहन है तो माइनस हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ये हमारी ट्रिक के माध्यम से ट्रिक बनकर तैयार हो गई है। क्या पूछा है, ए एफ से संबंध बताइए, ए का एफ से संबंध बताना है। तो ए आपका ये है और एफ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो ए है डी का क्या है, डी की बहन है, ठीक है। ये आपस में तीनों बहनें हैं, एक ही जनरेशन में है, और डी की उसको क्या कहते हैं, पुत्र या पुत्री एफ है, तो ठीक है। तो ए का जो आपके बहन की पुत्र या पुत्री होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। यानी कि बहन की पुत्री यहाँ पे ए का एफ से संबंध पूछा है, तो ए एफ की मौसी हो जाएगी। आप देखिए ना, आपकी माता की बहन क्या होती है, मौसी होती है। तो ए का एफ से संबंध पूछा है, तो ए एफ की मौसी है, और मौसी को इंग्लिश में आंटी बोलते हैं, ठीक है, आंटी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ए एफ की आंटी है, ठीक है, यानी कि मौसी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये तीसरा इक्वेशन भी सॉल्व कर लिया। तो जो बैंकिंग में आपको ये कंडीशन दी जाती है, इस पे आपके आधारित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी इससे पूछा गया है। वो क्या है, लिखा हुआ ए स्टार बी हैज सी माइनस डी प्लस ई भागे एफ, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है, दिए गए व्यंजन में ए का एफ से संबंध क्या है। ए का संबंध पूछा है एफ से, ए का एफ से संबंध बताइए, संबंध बताएं। चलिए बनाते हैं। ए गुणे बी आपका कहाँ दिया है, ये पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो ए क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा किसका, बी। कामा लगा दिया, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिखते हैं। ए गुणे बी का अर्थ है ए भाई है किसका, बी का। बी हैज सी का अर्थ है पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। पी क्या है, क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पे सी की पुत्री कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो यहाँ सी लिख लिया, यहाँ पे पुत्री है तो माइनस कर दिया, ठीक है। फिर चलते हैं, माइनस का देखते हैं। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी क्या है, क्यू की माता है, तो यानी कि यहाँ पे सी माता हो जाएगी किसकी, डी की। तो डी यहाँ लिख लेते हैं, सी यहाँ पे माता है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। डी प्लस ई का अर्थ है, डी प्लस ई का अर्थ है यानी कि पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी क्या है, क्यू का पिता है, तो डी पिता है किसका, ई का, ठीक है। यहाँ पे ई लिख लिया और डी क्या हो गया, पिता हो गया ई का। फिर ई भागे एफ का, यहाँ पे भाग का सिंबल कहाँ पे यूज हुआ, ये पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो यहाँ ई एफ की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो बहन के लिए माइनस, बहन भाई के लिए ये सिंबल, ठीक है। तो ये आपके कामा जो लगे हैं ये बहन भाई आपस में। अब संबंध पूछा है ए का एफ से संबंध क्या है, तो ए का एफ से संबंध आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये आपस में भाई बहन है और ये आपस में क्या है, बहन भाई वाली, ये एक जनरेशन नीचे है एफ। तो एफ का पिता डी है और डी के उसको क्या कहते हैं, बहन बी है और बी का भाई ए है, तो यानी कि एफ का ए से संबंध हो जाएगा, ए एफ का चाचा है, ए एफ का चाचा है,
ठीक है, यानी कि अंकल हैं, ठीक है, ए एफ का चाचा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कितनी आसानी से आपका ट्रिक के माध्यम से आंसर निकल आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये टाइप 2 का क्वेश्चन किया और आसानी से आपके आंसर निकल रहे हैं। तो टाइप 2 में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आपको कंडीशंस दी जाती हैं, उस पर आधारित कुछ इक्वेशन दी जाती हैं और 4-5 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं, यानी कि 4-5 क्वेश्चन एक कंडीशन पे पूछता है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 3 की तरफ, ठीक है। वो भी बहुत आसानी से हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से, टाइप 3 के क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड रिलेशन चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, टाइप 3, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, कह रहा है एक आदमी को इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, एक औरत कहती है, एक औरत कहती है कि वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर हैं, ठीक है। औरत का आदमी से संबंध बताइए, औरत का आदमी से संबंध बताएं। देखिए काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक आदमी को और इशारा करते हुए एक औरत कहती है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई आदमी है, ठीक है, आदमी है, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, आदमी है तो प्लस होगा, ठीक है। आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, औरत कहती है, ठीक है। औरत है तो माइनस होगा, ठीक है। आदमी है, ठीक है, प्लस है, औरत है, ठीक है, माइनस है, ठीक है। औरत कहती है कि वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते, यानी कि इनके जो ससुर हैं, इनके ससुर कौन होंगे, ठीक है, इनके हस्बैंड के पिताजी, ठीक है। तो इनके ससुर, ठीक है, ससुर मैंने लिख लिया, ठीक है, ससुर, ठीक है। खुद के ससुर के इकलौते पोते, यानी कि इनका पोता कौन होगा, इस औरत का लड़का, ठीक है, यानी कि इस औरत का लड़का, ठीक है, वो क्या होगा, यानी कि इस औरत के जो ससुर हैं, ससुर का इकलौता पोता कौन होगा, इस औरत का लड़का, यानी कि इनका पोता, ससुर जी का, ठीक है। वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर है। इकलौते पोते, इनका जो पोता है इसकी जो पत्नी होगी, इसकी कोई पत्नी होगी, मान लेते हैं इनकी पत्नी है तो माइनस होगा, ससुर के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो आदमी था इसकी पत्नी के क्या है, ससुर हैं। अब पूछा है औरत का आदमी से संबंध बताइए। औरत यहाँ पे थी, आदमी यहाँ पे, ठीक। तो औरत के लड़के की जो वाइफ है उसके ससुर कौन हैं, ये आदमी जी हैं, ठीक है। तो यानी कि इस आदमी का इस औरत से संबंध निकल के यहाँ पे क्या आया, ये एक ही जनरेशन में दोनों आ गए। इट मीन्स आप लोग देखिए, इस औरत के लड़के की पत्नी के ससुर ये आदमी है, ठीक है। औरत का आदमी से संबंध पूछा है, ठीक है। तो ये आपके जो हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो औरत का आदमी से संबंध पूछा है तो आपका जो आदमी हो जाएगा उस औरत का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, पति हो जाएगा। ये आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक औरत एक आदमी का परिचय देते हुए, एक औरत एक आदमी का परिचय देते हुए,
आदमी का परिचय देते हुए कहती है कि उसकी माता के भाई का पुत्र, उसकी माता के भाई का पुत्र आदमी का औरत से संबंध बताइए। पुत्र है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? आदमी का औरत से संबंध बताना है। आदमी का औरत से संबंध बताएं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? एक औरत एक आदमी का परिचय देते हुए, ठीक है, आदमी है कोई, ठीक है, आदमी है तो प्लस है, औरत है, ठीक है। किसका औरत परिचय दे रही? आदमी का। परिचय देते हुए कहती है कि उसकी माता, किसकी माता? इस आदमी की माता, ठीक है, माता है तो माइनस ही होगा। उसकी माता के भाई, यानी इनकी माता के भाई, तो इस आदमी की माता के भाई जो होंगे वो क्या होंगे? आदमी की माता के भाई क्या होंगे? मामा हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो भाई हैं, भाई यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, भाई, ठीक है, भाई का पुत्र है, ठीक है। एक औरत एक आदमी का परिचय देते हुए कहती है कि उसकी माता के भाई का पुत्र है। उसकी माता के, सॉरी यहाँ पे आप लोग फिर से देखिएगा, थोड़ा गलत हो गया है, चलिए सॉरी। आदमी यहाँ पे है, औरत है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक औरत एक आदमी का परिचय देते हुए कहती है कि उसकी माता के भाई, यानी कि उसकी माता के भाई, यानी कि ये अपनी माता की बात कर रही है औरत। उसकी माता के भाई, तो इसके भाई जो हैं, ठीक है, भाई का पुत्र है, यानी कि ये क्या है? इसका पुत्र है। तो यहाँ पे बटे का सिंबल लगाएंगे, यानी कि ये आदमी क्या है? इस औरत की माता के भाई का पुत्र है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है आदमी का औरत से संबंध क्या था? तो यानी कि औरत की मदर जो है और मदर के भाई जो हैं वो क्या हो गए? मामा हो गए। और मामा का जो लड़का होता है वो क्या हो गया? तो ये सेकंड जनरेशन में आपस में तो ये क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो यानी कि यहाँ पे ये जो औरत है इस आदमी की बहन हो जाएगी। तो आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो आदमी जो है औरत का भाई है, ठीक है, पुत्र है तो प्लस, तो आदमी जो था वो आदमी औरत का भाई है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपने देखा कि जो भी क्वेश्चन थे बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिए। इस पे प्रैक्टिस करिएगा और बार बार वीडियो को देखिएगा। आराम से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है ये तीनों टाइप्स के आप लोग आसानी से कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग आगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों को, अपने जानने वालों को शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।